नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप स्लो चल रहा है? क्या आपके लैपटॉप में वायरस है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो टूल्स यूज करके आप आपका लैपटॉप कंटिन्यूअस अपडेट रख सकते हैं और उसमें आने वाले जो भी दिक्कत है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको एक हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो जैसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस हम बना सके और आपके पास वो वीडियो जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने नया एक फीचर लॉन्च किया है, एक टूल लॉन्च किया है जिसमें आपका विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका मेंटेनेंस का बहुत अच्छा काम इसमें से हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि वो टूल कौन सा है। वो टूल के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे पीसी मैनेजर करके एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। और पीसी मैनेजर डालने के बाद सबसे पहले वाला जो लिंक है उस पे जाएंगे। तो पहला लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सेफ गार्ड योर पीसी। तो आपका पीसी कैसे सेव करना है तो उसके लिए ये साइट पे हमें पीसी मैनेजर का एक टूल मिला है। तो ये टूल हम डाउनलोड करेंगे उससे पहले हम छोटा सा उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि आपका जो पीसी है वो बूस्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो हम प्रैक्टिकल भी आगे देखेंगे कैसा होता है। उसके बाद में यहाँ पे स्टोरेज मैनेज के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपका डिफ्रेगमेंटेशन जो होता है वो होगा। उसके बाद में कुछ अनवांटेड फाइल्स हो गए वो आप वहाँ पे क्लीन कर पाएंगे। उसके बाद में जो स्पेस है वो प्रॉपर कर पाएंगे। ये सब चीज़ें इसमें हो जाएगा। तो इसके बाद में आपका जो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये समझो पॉपअप कुछ आ रहे हैं, एड्स कुछ रन हो रहे हैं बैक एंड में। तो वो पॉपअप आपका नोटिफिकेशन जो है वो ब्लॉक करना होगा। तो वो ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में हेल्थ चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप आपका लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ बड़ा दिक्कत आने वाला है। ये सब आपको ये ऑप्शन में पहले ही पता चलेगा। तो ताकि आपका डेटा जो इम्पोर्टेंट है या आपका हार्डवेयर में कुछ इशू है वो जल्द से जल्द उसमें सॉल्व हो जाएगा। और कुछ बड़ा इशू होने से पहले ही उस पे प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें से आपके वायरसेस हो गए वो क्लीन कर पाएंगे आप, कुछ थ्रेट हो गए तो वो भी क्लीन हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे टूल बॉक्स है और मिनी टूल बार है। तो मिनी टूल बार में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे स्क्रीनशॉट निकालना है आपको या रिकॉर्डिंग करना है या कैलकुलेटर लग रहा है। तो ये इसका एक छोटा सा आप यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही आप उसका मिनी टूल बार बना के रख सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज़ में आ रही है। तो हम लोग अभी फटाफट उसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके यहाँ पे हम लोग उसको इंस्टॉल करके कैसे यूज़ करना है वो हमको हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज का ऑप्शन वहाँ पे ओपन हुआ है जो कि विंडोज़ के साथ मिलता है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें अभी ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो
इंस्टॉल की प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉलेशन नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी हम ओपन कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे अभी देखिए ओपन करने के बाद ये सामने आपको विंडो ओपन हुआ है। तो ये विंडो में आप देखेंगे तो होम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। होम में आपको पीसी बूस्ट का जो पहला ऑप्शन था वो स्क्रीन में यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे मेमोरी यूजेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद टेम्परेरी फाइल्स कितने जनरेट हुए वो दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेमोरी है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जितना है एक्चुअल चाहिए उतना वो प्रॉपर आ जाता है। और टेम्परेरी फाइल्स देखिए यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है। तो मतलब टेम्परेरी फाइल्स भी यहाँ पे क्लीन हो जाती है सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे। उसके बाद में यहाँ पे हेल्थ चेकअप का ऑप्शन आता है। तो हेल्थ चेकअप का ऑप्शन यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो पूरा यहाँ पे क्या क्या इश्यूज दिखाई दे रहा है वो सब यहाँ पे हमको शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लिस्ट पूरा आ गया है। देखिए क्या क्या यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन है। तो टिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम लॉग्स है, रिसेंट फाइल का जो लिस्ट होता है वो है। इससे क्या है मेमोरी आपका ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के बाद ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो ये जितना भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा वो सब क्लीन यहाँ से ही होता है सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छा टूल आपको प्रोवाइड किया है जिसमें से आपको अलग अलग जगह पे जाके सेटिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो सब यहाँ पे आपको वन टाइम सब दिखाई देगी। तो अभी यहाँ पे देखिए जो भी स्टार्टअप पे आपको जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका भी यहाँ पे सेटिंग हम कर कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए जो ओपन होंगे एप्लीकेशंस वो अभी यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ से ही वन क्लिक पे उसको हम क्लोज़ कर पाएंगे। जैसे हम टास्क मैनेजर में जाके वो टास्क जो है वो एंड एंड टास्क करते थे वही ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है जो एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम ये कोई तो भी एप्लीकेशन क्लोज़ करेंगे, आपको क्लोज़ करके दिखाएंगे। यहाँ पे एंड करता हूँ मैं तो यहाँ पे पूछता है कि आपको ये बंद करना है क्या। तो एंड किया तो यहाँ पे देखिए निकल गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सब ऑप्शंस यूज़ कर पाएंगे। अभी डीप क्लीनिंग का ऑप्शन है जो स्कैनिंग का पार्ट है। इसमें आपका रिसाइकल बिन का क्लीनिंग होगा या सिस्टम क्लीनिंग होगा। ये सब ऑप्शन आपको टिक करने का ऑप्शन मिलता है कि क्या क्या आपको वहाँ पे क्लीन करना है। इसमें एप्लीकेशन भी आते हैं जिसमें गूगल क्रोम वगैरह का भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लीनिंग में वो ऑप्शन डाल सकते हैं। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स जो होती है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे और यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद पूरा सिस्टम आपको क्लीन करके वो देगा। अभी देखिए ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको स्किप करके दिया है जिसमें कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमने पहले जो प्रोसेस किया उसमें ये सब हो चुका था। तो ये बाकी की चीज़ें उन्होंने क्लीन कर दिया। तो अब जैसे डन किया तो ये सब क्लीन हो गया। अभी अभी आप सोचेंगे कि और क्या है इसमें। तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो आप मैनेज कर पाओगे। जैसे ही आप आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लगने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो स्टार्टअप पे ऑन होना चाहिए कि नहीं वो डिसाइड होता है। तो तभी वो ऑन हो चुका होता है। तो यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे कि ये आपको ऑन रखना है कि नहीं। जैसे मैंने वो सब टर्न ऑफ किया है इसी वजह से मेरा लैपटॉप तुरंत चालू होता है। तो ये यहाँ पे देखिए दो ही एप्लीकेशन मेरे ऐसे है कि जो ऑन किया है, जो मुझे जैसे ही पीसी चालू होता है या लैपटॉप चालू होता है तो तुरंत मुझे वो ऑन चाहिए होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे ऑन रखता हूँ। तो आपको भी वो यहाँ पे ये ऑप्शन अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको भी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो हमने ये अभी जो होम स्क्रीन है उसमें से सब एप्लीकेशन का या टूल्स का कैसे यूज़ करना है वो दिखाया। अभी यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन का पार्ट आया।
प्रोटेक्शन में सबसे पहले ऑप्शन आता है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। अभी आप सोचेंगे कि ऑलरेडी विंडोज़ में ये फीचर्स ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ पे अलग देने की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली में क्या है कि बहुत बार जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, उनको ये कहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, वो ज़्यादातर पता नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए ईज़ी करके दिए ये टूल में। तो यहाँ पे देखिएंगे आप, सबसे पहले ये स्कैनिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्कैनिंग का ऑप्शन जैसे ही करते, जैसे तुरंत वो उसका जो मेन लोकेशन है वहाँ पे चला जाता है और पूरा स्कैनिंग चालू कर देता है। तो यहाँ पे आपका वो ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद में आता है अपडेट, विंडोज़ अपडेट का। तो लास्ट अपडेट आपने कब चेक किया है, वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे चेक कर पाओगे कि अभी कोई अपडेट आया हुआ है क्या। नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, और होगा कोई पेंडिंग वाला अपडेट तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप चूज़ कर सकेंगे कि कौन सा अपडेट हमें अभी तुरंत करना है। तो जैसे ही वो सर्च करके मिल जाता है तो वहाँ पे आप अपडेट कर पाओगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें कोई भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंटली मेरा ये कंटिन्यूअस चेक होता रहता है। तो रिसेंटली मैंने वो अपडेट किया। तो इससे मेन बेनिफिट क्या होता है कि फ्रंट एंड में हम कुछ काम करते हैं, और जो काम करते करते वो स्लो हो जाता है, उसका रीज़न पता नहीं होता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि बैक एंड में कोई अपडेट आया होता है। देखिए जैसे अभी सामने दिखाई दे रहा है कि एक अपडेट आया है, लेकिन वो अपडेट न होने के कारण वो सर्च करते रहता है कंटिन्यूअस, या नोटिफिकेशन देते रहता है, या कुछ अपडेट हो चुके होते हैं बैक एंड में, और वो रिस्टार्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी। जब तक वो रिस्टार्ट होके प्रॉपर सर्विसेज अपडेट होते नहीं है, तब तक आपका पीसी स्लो चलता है। तो बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि मेरा पीसी बहुत स्लो हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो भी अपडेट बाकी है वो डाउनलोड के लिए लग जाता है। तो डाउनलोड जैसे भी होगा, वैसे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा, और इंस्टॉलेशन होने के बाद वो तुरंत अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टोरेज का पार्ट है। यहाँ पे आपको आपका जो स्टोरेज अवेलेबल है उसकी लिस्ट आ जाती है, जिसमें कौन से फ़ोल्डर में कितना ये है, कितने लार्ज फाइल्स आपके इसमें है, डुप्लीकेशंस कितने हैं, या टोटल स्टोरेज साइज़ कितना है, क्या है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे इसमें डाउनलोड फाइल्स, जो फाइल्स डाउनलोड की होती है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। तो इसमें से आप कहीं भी डाउनलोडेड फाइल होगी जो ये वन टाइम यूज़ वाली होगी, जो डाउनलोड हो गई है और उसका यूज़ हो गया तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं, वो लिस्ट में से आप तुरंत डिलीट कर पाओगे। यहाँ पे लार्ज फाइल का भी लिस्ट आता है, तो वो पूरा स्कैन करके आपको जितने भी ड्राइव में लार्ज फाइल्स होगी वो सबकी लिस्ट आपको सामने दे देगा। ये सारे फीचर्स देखिए एक जगह पे मिल रही है, तो आपका बहुत बड़ा टाइम ये सेव हो जाता है, एक ही बार में आप सब ये प्रोसेस कर पाओ। ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि प्रोसेस मैनेज, जो भी एप्लीकेशन ओपन हो गए वो इस सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद स्टार्टअप वाले जो ऑप्शंस थे वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैनेज ऐप करके एक है, जो मैनेज करता है कि कौन सा ऐप लोड होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट ऐप जो होते हैं, जो यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। ठीक है। तो ये सब लिस्ट यहाँ पे मेन जो आपका एप्लीकेशन का जो सेटिंग का ऑप्शन है वहाँ पे वो लेके जाता है, उसका लिंक आता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज, जो जहाँ से हमने डाउनलोड्स किया था वो स्टोरेज ओपन हो जाता है, जिसमें से आप अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। तो इसके बाद में हम टूल बॉक्स में जाएंगे। तो टूल बॉक्स का बेनिफिट क्या है? तो टूल बॉक्स का मेन बेनिफिट ये है, देखिए शो टूल बार ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे शो करना होगा, तो यहाँ पे देखिए
ये यस करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। तो आप तुरंत इसको बूस्ट करने के लिए ये इसका यूटिलाइज़ होता है, जो मेमोरी यूज़ होती है उसके लिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया है आपको, उसका नोटपैड का ऑप्शन दिया है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन दिया है और उसका सेटिंग का ऑप्शन दिया है। ये सब ऑप्शन आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सब ऑप्शन जो हमने अभी बात की, वो सब ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाते हैं। और इसका एक बेनिफिट भी है, आप यहाँ पे जितने भी आपको लिंक्स चाहिए होती है, वो सब लिंक यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, यूआरएल ऐड करके रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लिंक आपको चाहिए। तो आपका मल्टी फंक्शनिंग का पार्ट यहाँ पे कवर होता है। उसके बाद यहाँ पे भी एज का जो है, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। ट्रांसलेटर भी यहाँ पे उन्होंने दिया है, अलग अलग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन तुरंत यहाँ से मिल जाता है, तो आपका उतना टाइम बच जाता है। उसके बाद कन्वर्जन जो होता है, करेंसी कन्वर्जन, वो कन्वर्टर का ऑप्शन यहाँ पे लिंक पे से मिल जाता है, तो तुरंत वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही टूल में मिल रही है, जो टूल आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप अपग्रेड रखेगा हर मामले में। तो आपने अभी तक ये टूल आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में लोड नहीं किया होगा, तो तुरंत जाके इसको डाउनलोड कीजिए और आपका पीसी और डेस्कटॉप और लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं, उसका हेल्थ का पार्ट आपको कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सब आज के वीडियो में हमने बताया आपको। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, जो आपको हम अगले आने वाले वीडियोस में बताने वाले। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू।